ईरान इजराइल जंग। ईरान और इसराइल के बीच तनाव एक लंबी चली आ रही शत्रुआटा यानी दुश्मनी का हिस्सा है, जो समय समय पर खुला संकट बना जाता है। यहाँ तक कि लेटेस्ट खबर के अनुसार जून 2025 तक दोनों देशों के बीच तनाव और भी गर्म हो गया है, खासकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और इसराइल के मिलिट्री एक्शंस की वजह से। तो आज के इस वीडियो टॉपिक में हम बात करेंगे कुछ मुख्य अपडेट्स के बारे में, जो वेब और एक्सपोर्ट्स के आधार पर डिस्कस किए जाएंगे। बात करेंगे पहले इसराइल के हवाई हमले। इसराइल ने 13 जून 2025 को ईरान के न्यूक्लियर मिलिट्री साइट्स पर बड़े हमले किए, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लायन कहा गया। इन हमलों में ईरान के नतंज यूरेनियम एनरिचमेंट साइट और एस्फान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। इसराइल के इन हमलों में ईरान के 3 बड़े मिलिट्री कमांडर्स, जिसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के चीफ हुसैन सलामी मोहम्मद बघेरी, ईरानियन आर्मड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ और अमर अली हाजी ज़ादे IRGC एरोस्पेस फोर्स कमांडर मारे गए। इसके अलावा 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए। एंड इसराइल का कहना है कि ये हमले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए जरूरी थे, क्योंकि ईरान के पास अब कई न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए काफी एनरिच्ड यूरेनियम है। एंड देन अगर बात करें हम ईरान के जवाबी हमले का, तो ईरान ने 13 जून की रात को इसराइल पर जवाबी हमले किए, जिसमें तलावीव और जेरूसलम में धमाके सुने गए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। इस हमले में कम से कम इसराइल के 2 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। ईरान के सुप्रीम लीडर अताउल्लाह खामेनी ने इसराइल को सख्त सजा देने की धमकी दी है। ईरानियन मीडिया के अनुसार इसराइल के हमलों में 78 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर सिविलियंस थे और 320 से ज्यादा घायल हुए। एंड अगर हम बात करें यूएस और इंटरनेशनल रिएक्शंस की, तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, Look, it's very simple, not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे। ट्रंप ने इसराइल के हमले को यूनिलैटरल कहा, लेकिन यूएस ने इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया था। एंड ईरान ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर टॉक्स जो ओमान में होने वाले थे रद्द कर दिए। कनाडा, चाइना और यूएन ने दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की है और वार्न किया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है। हालांकि ये बात सच है कि ग्लोबल मार्केट्स पर असर पड़ा, जहाँ ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 10% से ज्यादा बढ़ गई और स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी गई, क्योंकि लोगों को एनर्जी सप्लाई चेन के डिसरप्ट होने का डर है। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स का हाल अगर देखें तो नातांज का एबो ग्राउंड एनरिचमेंट प्लांट तबाह हो गया, लेकिन ईरान का फार्डो जो अंडरग्राउंड है अभी भी ऑपरेशनल है और वहाँ वेपन्स ग्रेड यूरेनियम स्टोर किया गया है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी के अनुसार, But now there is enough information for me to say to you that these facilities are also concerned. ईरान के नातांज पर हुई तबाही की जांच चल रही है और रेडिएशन लेवल्स पर नजर रखी जा रही है। और अगर हम लोगों के एक्सपोर्ट्स और सेंटिमेंट्स की बात करें, तो एक्सपर्ट कुछ यूजर्स का कहना है कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके खुद के लिए खतरा बढ़ा लिया है और ईरान इसका बड़ा जवाब देगा। दूसरी तरफ कुछ पोस्ट्स में इसराइल के हमले को न्यूक्लियर थ्रेट को रोकने के लिए जरूरी बताया गया है। एंड अगर हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखें, तो कुछ पोस्ट्स में इंडिया को ईरान के साथ खड़ा देखा गया है, जबकि ऑफिशियली इंडिया ने दोनों देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए रखे हैं। अगर हम ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट बैकग्राउंड कंटेक्स्ट पर नजर डालें, तो ये एक लंबी दुश्मनी है। ईरान और इसराइल के बीच तनाव ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस और इसराइल के इसके खिलाफ सख्त रवैये की वजह से है। एंड ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हिजबुल्लाह, हमास, हौथी रेबेल्स इसराइल के खिलाफ काम करता है, जबकि इसराइल ईरान को अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। पिछले कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो अप्रैल और अक्टूबर 2024 में भी दोनों देशों के बीच मिसाइल और ड्रोन अटैक्स हुए थे, लेकिन जून 2025 के हमले इससे कहीं ज्यादा बड़े और डायरेक्ट हैं। इसराइल के PM नेतन्याहू और ईरान के सुप्रीम लीडर अताउल्लाह अली खामेनी दोनों अपने अपने देश में सख्त रवैया रखते हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट उनके पॉलिटिकल एजेंडा से भी जुड़ा हुआ है। तो फिर इस जंग का आगे का क्या? ईरान के पास जवाबी हमलों के लिए सीमित ऑप्शन हैं, क्योंकि ईरान के अलायंस हमास और हिजबुल्लाह इसराइल के हाथों कमजोर हो चुके हैं। एंड इसराइल का कहना है कि वो फार्डो साइट को भी तबाह करना चाहता है, जो अभी तक सुरक्षित है। ये कॉन्फ्लिक्ट अगर और बढ़ा तो मिडिल ईस्ट में और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, जिसमें यूएस, सऊदी अरबिया, जॉर्डन और दूसरे देशों के बेसिस भी शामिल हो सकते हैं। सो अगर आपको इस जंग के बारे में कोई स्पेसिफिक एंगल या डिटेल्स पर और जानकारी चाहिए तो बताइएगा। एंड मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड ऑलवेज अल्लाह ब्लेस यू ऑल।